तो यार आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ विद ईच वन ऑफ यू। और ये बात है आज से 15 साल पहले की। सो मेरा क्या है कि मेरा जो +2 है वो मैंने 2 बार की है। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट फेल्ड, सेकेंड टाइम मैंने री अटेम्प्ट किया, फिर कहीं जाके क्लियर हुआ। अब क्या होता है लाइफ में, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं व्हेन यू बिकम वेरी ब्लैंक कि यार चलो आई एम डूइंग माई बेट, बट इससे आगे क्या, यू फील वेरी ब्लैंक, आपको आगे का रास्ता नहीं मिलता, यू फील लॉस्ट। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने +2 किया, पास हो गया किसी तरह से, एंड उसके आगे मुझे पता नहीं था यार कि कौन सा कोर्स करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, किससे बात करनी होती है, कैसा फ्री स्ट्रक्चर होता है, क्या कोर्सेज आजकल मार्केट में चले। बिकॉज आई यूज टू लिव इन अ Tier 3 सिटी एंड वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था हम लोगों को। एनीवे, सो वन फाइन डे a friend of mine called me up, and he used to study with me in the same school. So he called me up and he said that एक हमारे वहाँ पे होटल है, तो उस होटल में एक कंसल्टेंसी आई है। तो वो जितने भी स्कूल गोइंग किड्स हैं या जिन्होंने अभी पास आउट किया अपना 12th, तो उनके साथ वो कंसल्टेशन है एंड दिल सजेस्ट अस सम गुड इंस्टीट्यूट्स और स्कूल। तो ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे अपने फादर को लेके, बाबूजी को लेके अपने। मैं वहाँ गया, मैंने उनको बोला पापा ऐसा है कि कोई तो कंसल्टेंसी आई है एक होटल में एंड वो उन स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली +2 किया है एंड उनको वो सजेशंस दे रहे हैं कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए बेस्ड अपॉन आवर परफॉर्मेंस। तो ठीक है जी, मैं और मेरे फादर गए, मेरा वो फ्रेंड भी गया साथ में। आई मीन वो वहाँ से अपने घर से आ रहा था एंड वी कोऑर्डिनेटेड। तो अलग अलग बच्चे आए हुए थे, मतलब बहुत लिमिटेड लोग आए हुए थे, बहुत लिमिटेड बच्चे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने अगर कंसल्टेशन की होगी तो मेरे को लगता नहीं कि 6-7 बच्चों से ज़्यादा की होगी पूरे शहर को मिला के। एनीवे, वहाँ हम पहुँचे, बातचीत की। तो उन्होंने मुझे एक कॉलेज रिकमेंड किया कि आप ये कॉलेज में जाओ एंड बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, आई मीन बेस्ड अपॉन माय परफॉर्मेंस एंड मेरा जो पर्सनैलिटी था उस टाइम, सो ही रिकमेंडेड कि आपको BBA करना चाहिए। सो बैचलर्स का कोर्स होता है BBA। सो ही रिकमेंडेड दैट इट इज सॉर्ट ऑफ इट प्रिपेयर्स यू फॉर द मैनेजरियल रोल इन फ्यूचर। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर उन्होंने समझा दिया, वेरी नॉमिनल, समझ आ गया। अच्छा, दिस कॉलेज वाज इन मोहाली, चंडीगढ़ ट्राई सिटी। तो एवरीवन वाज ओके विद इट। चंडीगढ़ वहाँ से लाइक 2 घंटे की दूरी पे है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कुछ तो मेरे फादर ने उस टाइम पे ही 10,000 रुपये उसको दे दिए। एंड मतलब हुआ यूँ कि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। एंड दैट गाय हिमसेल्फ रिकमेंडेड कि आप ये करो, दिस विल सूट यू वेल। ठीक है, अभी मैं गया वहाँ पे, आना है, सब कुछ हमने दे दिया, सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं एंड एवरीथिंग। तो उसका जो फर्म थी, वो फर्म उसकी वाज इन मोहाली ओनली। तो वो मोहाली में इसका छोटा सा ऑफिस था। तो जब मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, अ वीक लेटर मैं मोहाली गया टू चेक द कॉलेज, किस कॉलेज की उसने बात की है, किस कॉलेज के लिए मैंने पैसा दिया है। बिकॉज मैं फिजिकली तो वहाँ पे गया ही नहीं था जब पैसे पापा ने भरे। खैर, एक हफ्ते बाद गया, देखा कॉलेज पसंद आया, रियलाइज की काफ़ी अच्छा कॉलेज है और माना जाना कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट स्टडीज। मैं उसके बाद उस बंदे से मिलने गया
उसके ऑफिस में। वो बंदा मिला मुझे वहाँ पे, उसका बहुत छोटा सा ऑफिस था। MH1 एक न्यूज़ चैनल या पता नहीं कौन सा चैनल आता है पंजाब का, तो उसके ऑफिस के साथ उसका ऑफिस था। एंड इट वॉज वेरी स्मॉल ऑफिस। मैं उसके ऑफिस में गया एंड आई मेट दैट गाय, वेरी चार्मिंग, वेरी जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मैं मिला उससे, बातचीत की। आई सैट देयर फॉर सम टाइम। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसका एक्चुअल में काम क्या है, और हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स और सो आई लेफ्ट। मैं घर आ गया अपने। एंड उसके बाद मेरी कॉलेज वालों से डायरेक्ट बातचीत होती रही। मेरी ज्वाइनिंग हो गई 1 महीने बाद, एंड मैं कॉलेज जाने लग गया। तो 2-3 महीने बाद ना मैं वापस से आई ट्राइड टू कनेक्ट विद दैट गाय, उसका नंबर ना लगे। अब क्योंकि मेरा कॉलेज भी मोहाली में था एंड उसका ऑफिस में मोहाली में था, सो वन फाइन डे आई थॉट ऑफ विजिटिंग हिम। मैं उसके ऑफिस गया एंड गेस व्हाट, उस बंदे का ऑफिस ही नहीं है वहाँ पे, वो बंदा ही नहीं है। आसपास पता किया तो ये सेट कि सर उन्होंने तो 1 महीना पहले छोड़ दिया। 1 महीना पहले बोले तो कि जब मैं उससे मिलने गया उसके आसपास ही उसने वहाँ से वो वोकेट कर दिया होगा। अब आप सोचो, मैं ब्लैंक था, मुझे लाइफ में पता नहीं था क्या करना है आगे। एक फ़ोन कॉल आता है, उस फ़ोन कॉल के ज़रिए मैं एक बंदे से मिलता हूँ जो मुझे रिकमेंड करता है कॉलेज। मेरी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है। मैं उस बंदे से एक बार ही मिलता हूँ, और जब एडमिशन के बाद मैं फिर से जाता हूँ मिलने, एंड ही इज़ नॉट देयर, वैनिश्ड फॉरएवर। एंड ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है मेरा। तो यार लाइफ में ना कब कौन कहाँ कैसे आपको मिल जाए ना, यू डोंट नो, यू नेवर नो। अच्छा, हम सब के घर में क्या है कि चाहे फादर है चाहे मदर है हमारी, और आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो ना कोई थोड़ा ज़्यादा आस्तिक होता है। चाहे आपकी मदर होती हैं जो ज़्यादा पूजा करती हैं, थोड़ी पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या आपके फादर होते हैं जो पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड इट इज़ इन एवरी रिलीजन ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर या अपने रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब आपका कोई भी परिवार का कोई भी परिवार का जो आपका सदस्य है वो बहुत पूजा पाठ में होता है ना, तो वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए ज़रूर दुआएं करता है कि यार मेरा परिवार सुखी रहे, अड़चने ना आए हमारे परिवार में, जो भी हम कार्य करें सफलतापूर्वक पूरा हो, कोई भी बाधा ना पड़े, विघ्न ना पड़े कोई भी, है ना। तो वो जो एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है ना यार, वो उस परिवार के हर एक सदस्य के साथ चलती है। ये तो मेरा इंस्टेंस है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हुए हैं, और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है। मेरा बिलीफ बहुत है, मम्मी बोलती है मैं कर लेता हूँ, टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं कि डेली कोई मेरा इट इज़ नॉट माई रूटीन टू डू पूजा पाठ एवरी डे। करना चाहिए, कोई भी धर्म को करना चाहिए, मेडिटेशन होती है एक तरह से, आपको शांति मिलती है मन को। बट कोई भी आपके परिवार में करता है ना, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है भाई, बिल्कुल मिलता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता या कम होता है ना, वहाँ पे वाइब्स कम रहती हैं, बट जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा रहती है। बट एट द सेम टाइम जहाँ नहीं होती और वहाँ पे एनर्जीज कम होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। बट अगर उस परिवार में लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रख रहे हैं, खान पान अच्छा है वहाँ पे, चाल चलन अच्छा उस घर का, बेशक पूजा कम होती है बट फिर भी आपके वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। वाई? बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज सच, राइट। तो यार मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने के पीछे आपको बताने का यही मकसद है कि ऊपर वाला ना अगर खुद नहीं आता तो वो किसी को भेज देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। आगे और भी आपको मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। बट आप सोचो, उस बंदे को मैं कभी नहीं मिला उससे पहले,
उस दिन मिला, उसके बाद एक और बारी मिला, उसके बाद वो बंदा ही गायब है। आज उस बात को हुए हुए शायद 14-15 साल हो गया है, मुझे पता नहीं है वो बंदा कहाँ है, और किसी को भी नहीं पता। जब मैं उससे मिला ला उसके बाद किसी को भी नहीं पता वो बंदा गया कहाँ। और नॉर मी नाइदर माई फ्रेंड जिसको कॉल आया था वहां से, राइट। सो बिलीफ रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, लोगों की मदद करो, जानवरों की मदद करो, जो बेजुबान जानवर हैं उनकी मदद करो। और व्हेन आई से मदद करो तो ये भी नहीं कि अपना हाथ ही काट के दे दिया, वो भी ऊपर वाला बोलता है भाई तू अपनी मदद कर ले पहले। व्हेन यू आर कैपेबल, जितना भी आप कैपेबल हो, आपको डोनेशन देना है, कोई बंदे की जेब अलाउ कर रही है 1 लाख रुपए वो दे, किसी की जेब अलाउ कर रही है 10,000 रुपए वो 10,000 दे, किसी की जेब अलाउ कर रही है 100 रुपए वो 100 रुपए दे, किसी की जेब अलाउ कर रही है 10 रुपए वो 10 रुपए दे दे। उसी अगर हैसियत 10 रुपए की है ना, वो 10 रुपए भी 1 लाख के बराबर है। और सपोज किसी की हैसियत ही नहीं है 1 भी रुपए की, वो श्रमदान कर दे। श्रमदान का मतलब क्या हुआ कि अपनी मेहनत दे दे वहां पे, ठीक है। जैसे गुरुद्वारों में होता है, गुरुद्वारों में अगर बंदा चंदा नहीं दे रहा है तो वो क्या करता है, जो वहाँ पे लंगर जहाँ लगता है वहाँ पे वो बर्तन धोते हैं, बाकी सर्विसेज का पार्ट बन जाते हैं। मंदिरों में आप साफ सफाई करने लग जाओ, ठीक है। मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पे भी आप साफ सफाई करने लग जाओ। तो बहुत तरीके हैं ऐसे, ठीक है। किसी गरीब की मदद कर दो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो। तो यार लाइफ यही है, ठीक है। ऊपर वाला आपको हर समय देख रहा है, हर समय यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। आपके हर एक कर्म, आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, गलत बुरा कर रहे हो, ऑल एवरीथिंग इज बीइंग जॉटेड डाउन। अच्छा करो, मदद करो, मन को जो सुकून मिलता है, जो मन को शांति मिलती है किसी की हेल्प करने के बाद, ओ बहुत बढ़िया चीज़ होती है यार वो। एंड वो कर्म सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके परिवार के साथ भी जुड़ रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि किसी के माँ बाप ने कुछ गलत किया तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। इट गोज विद एवरीवन। मैं कुछ गलत करूँगा, मे बी शायद मेरे मॉम डैड या मेरी वाइफ या मेरा जो बच्चा है वो भुगतेगा। मैं लेकिन अच्छे कर्म करूँगा, उसके भी कर्म, उसके भी फल जो है वो मेरे पूरे परिवार को मिलेगा। तो अच्छी सोच रखिए, अच्छा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, है ना। और ऊपर वाले का धन्यवाद करते जाइए। थैंक यू।